आप लोगों ने ट्रेयर से इतना अच्छा पैसा कमाया है कि आप इनकी नस्लें तबाह कर सकते हैं, इतना पैसा आपके पास मौजूद है। भारत को तोड़ने की एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। बिलाल कालो उसके द्वारा स्टेटमेंट दी जा रही है कि भारत में ही एक दूसरे के साथ भारतीयों को लड़ाया जाए। जो मिस्टर बिलाल हैं या उनके पीछे जो भी आका हैं, उनके संबंध आईएसआई तक जुड़ते हैं। प्रहलाद, ये सारे का सारा जो ट्रेयर एनएफटी का कारोबार है वो ग्रे मार्केट में हो रहा है, ब्लैक मनी हवाला से ये सारा कारोबार हो रहा है। एक मैसेज के जरिए ही आप किसी को इतना यूएसडीटी ट्रांसफ़र कर सकते हैं जिससे हमारे देश के खिलाफ, हमारी फ़ौज के खिलाफ, हमारी सेना के खिलाफ ये लोग हथियार खरीद सकते हैं। तो पाकिस्तान की भी जो आम आवाम है, ये जो बिलाल जैसे लोग हैं, उनको भी लूटने में लगे हुए हैं, क्योंकि इनका एक ही मकसद है, पैसा इकट्ठा करना अपने आप को, या अपने पीछे बैठे जो आका हैं, हो सकता है इस पे आईएसआई का ही हाथ हो, उनको कितना आर्थिक तौर पर मजबूत किया जा सकता है। इनकी लिस्ट बना लें। खास तौर पे सरदार लोग जो हैं, जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, जिनके अच्छे ताल्लुकात हैं ऊपर वाले लेवल तक, पॉलिटिकल लेवल तक अच्छे ताल्लुकात हैं, वो लोग लिस्ट बना लें। पाकिस्तान में FIA लेवल तक मैंने बात कर ली है। पाकिस्तान में जो लोग लीड कर रहे हैं, इनको मैं धर लूँगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, तो कैसे हैं आप सब लोग? माई सेल्फ बिलाल काहलो, द हेड ऑफ टीम ऑफ निंजास ऑफ द एशिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली इंडिया न्यूज़। मैं आपका दोस्त और होस्ट प्रहलाद संगेलिया एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ट्रेजर एनएफटी का दिवाला तो निकल ही चुका है और लोगों के करोड़ों रुपए भी डूब चुके हैं, पर इसके अलावा भारत को तोड़ने की एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। इनके आका जो पाकिस्तान में बैठे हैं, बिलाल कालो, उसके द्वारा स्टेटमेंट दी जा रही है कि भारत में ही एक दूसरे के साथ भारतीयों को लड़ाया जाए। हेलो गाइस, लेडीज एंड जेंटलमैन, तमाम वो यूज़र जो पाकिस्तान और इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पे इंडिया के लोग, जब भी आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो जितने पर्सन हार्म यूज़र हैं HAHM प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इनकी लिस्ट बना लें, क्योंकि आप इनमें से बहुत सारे यूज़र्स को जानते हैं जो ट्रेयर एनएफटी कर रहे थे और फिर वो HAHM में चले गए। क्या ये प्रोजेक्ट है HAHM, उसमें चले गए। वहाँ पे जाके इन्होंने हमारे ख़िलाफ़ इंतशार फैलाया, हमें डिस्टर्ब किया। इवन के बहुत सारे लोग इस टेलीग्राम ग्रुप में भी मौजूद हैं। इस सब की लिस्ट बना लें। ख़ास तौर पे सरदार लोग जो हैं, जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, जिनके अच्छे ताल्लुकात हैं ऊपर वाले लेवल तक, पॉलिटिकल लेवल तक अच्छे ताल्लुकात हैं, वो लोग लिस्ट बना लें। इन HAHM के जो यूज़र हैं, इनकी पहली फुर्सत में आपने इनको धर लेना है आपको। क्योंकि एक यूज़र मुझे बता रहा था, कह रहा है सर हम परेशान हैं, लोकल लेवल पे प्रॉब्लम्स बनती हैं। आपके पास लंबी लिस्ट मौजूद है, आप इनकी डिटेल बनाएं, ठीक है। पाकिस्तान में FIA लेवल तक मैंने बात कर ली है, ठीक है। और पाकिस्तान में क्योंकि सिस्टम हमारा स्मूथ है, ठीक है, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड, बट इनको मैं फ्री हो के पाकिस्तान में जो लोग लीड कर रहे हैं, इनको मैं धर लूँगा। इंडिया में सेम जो लोग HAHM कर रहे हैं, ये आप लोगों को डिस्टर्ब कर, इनकी वजह से प्रॉब्लम हमें पेश हुई हैं, और इनकी लिस्ट बना लें, इनको धर लेंगे और इनको अदारे जो हैं, इनकी बैंक स्टेटमेंट सबकी इंक्वायरी निकलवाई जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि कुछ सरदार मेरे जिनसे मेरी बात होती है अक्सर, उन्होंने भी मुझे बताया उनके अच्छे लेवल पे ताल्लुकात हैं। तो हार्म यूज़र को आप लोग जानते हैं, HAHM पहली फुर्सत में, ट्रेयर का लिंक भी आपने इन्हीं से लिया था। HAHM और बहुत सारे दूसरे प्रोजेक्ट जिनको यही प्रमोट करते हैं, इनकी लिस्ट बना लें। आप लोगों ने ट्रेयर से इतना अच्छा पैसा कमाया है कि आप इनकी नस्लें तबाह कर सकते हैं, इतना पैसा आपके पास मौजूद है। इनको धर लीजिएगा और फिर इनको मज़ा आएगा कि ये हर ग्रुप के अंदर ये जो फिंगर शेयर करते हैं या जो भी है ये फ़न, इनकी पूरी लिस्ट अभी ये काम कर रहे हैं। इनकी पिक्चर्स भी मौजूद हैं आपके पास, मेल फीमेल। तो हार्म के जो ये यूज़र हैं, इनको मज़ा आ जाएगा कि जब ये चैलेंज कर ही रहे हैं, फिर चैलेंज का रिज़ल्ट भी लेंगे डेफिनेटली। बाकी 30 को आपकी सैलरी क्लियर की जाएगी,
आपको फिर यकीन हो जाएगा कि सिस्टम क्या कहता है। तो देखा आपने, इस पूरे मामले पे हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट दुर्गेश गाजरी जी। दुर्गेश जी, भारत में आपसी भाईचारा ही तोड़ने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान में बैठे ट्रेजर एनएफटी के आकाओं द्वारा, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए प्रहलाद जी, आपने अभी सुनाई जो ऑडियो और वीडियो, उसमें साफ स्पष्ट कहा जा रहा है कि आप जो हैं कुछ सरदारों के नाम लिए जा रहे हैं। कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि अगर कोई भी बंदा हम एक HAHM नाम की ऐप में काम करता है तो आपने ट्रेयर NFT से इतने पैसे कमाए हैं कि आप उनको देख सकते हैं। उन्होंने कई बड़े बड़े लोगों के साथ संबंध होने की बात भी कही है कि आप लोगों के राजनीतिक तौर पर बड़े संबंध हैं तो आप उनको देख लीजिए। बहुत सी ऐसे बातें जो कही गई हैं कि भारत के लोग पैसे के लिए एक दूसरे से कैसे लड़ते नज़र आएंगे, और यहाँ तक भी जो उनके जो वक्तव्य है उसमें बू आ रही है कि अगर किसी की सुपारी भी देनी पड़े वो भी दे दो, ऐसा भी उनके वक्तव्य से बू आ रही है। तो इस तरह से एक दूसरे से लड़ाने का प्रयास हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये बात वो अंग्रेज़ों से सीखे हैं। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अंग्रेज़ों ने लाए थे और भारत में लगभग 200-250 साल उन्होंने राज किया। तो शायद इसी तरीके से जो मिस्टर बिलाल हैं या उनके पीछे जो भी आका हैं, हम इसकी पुष्टि तो नहीं करते, पर ये सूत्रों की माने तो उनके संबंध ISI तक जुड़ते हैं। तो जो उनके पीछे लोग हैं, बहुत सी साजिशें पहले भी भारत को तोड़ने के लिए रची गई हैं, तो शायद ये भी उस साजिश का हिस्सा हो सकता है। तो आप देख लें कि पिछले सप्ताह कठुआ में जब आतंकवादी हमला हुआ तो वहाँ के जो लोकल लोग थे, उन्होंने जब पुलिस और फौज को इंफॉर्मेशन दी तो उनके जंगल में ही मुठभेड़ हुई। तो उस मुठभेड़ में हमारे 3 सैनिक शहीद हो गए और 5 घायल हो गए। तो इस तरह की घटनाओं को करने के लिए जो ये लोग हैं उनको फंडिंग भी चाहिए। और प्रहलाद, ये सारे का सारा जो ट्रेयर NFT का कारोबार है वो ग्रे मार्केट में हो रहा है, ब्लैक मनी हवाला से ये सारा कारोबार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं देश के लिए ये एक थ्रेट भी है। अब ये पैसा कैसे लाखों करोड़ रुपए किसी को कैसे ट्रांसफ़र हो जाए, एक मैसेज के माध्यम से ही ट्रांसफ़र हो जाता है और ब्लैक मार्केट में हो जाता है। अब आपको ट्रक भरकर पैसे ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक मैसेज के ज़रिए ही आप किसी को इतना USDT ट्रांसफ़र कर सकते हैं जिससे हमारे देश के ख़िलाफ़, हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़, हमारी सेना के ख़िलाफ़ ये लोग हथियार खरीद सकते हैं, पता नहीं क्या क्या खरीद सकते हैं। तो हमारे लोगों में एक जब 15 अगस्त आती है, 26 जनवरी आती है या हमारा कोई सैनिक शहीद होता है, तब उनकी देशभक्ति देखने वाली होती है। पर जब पैसे की बात आती है तो पैसे के लिए वो सब कुछ भूल जाते हैं। देखिए, विदेश में बैठा, पाकिस्तान में बैठा जो मिस्टर बिलाल है, अब दुबई में है, तो उसके इशारे पर कैसे नाचते हैं। तो बहुत से लोगों का नाम भी अपने जो वीडियो में लेते हैं, विवेक जैन, तजिंदर, सिमरन सिंघल, पवन कुमार, पता नहीं और कितने लोगों का नाम जो ले रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि आप अगर कोई भी व्यक्ति ट्रेयर NFT के खिलाफ बात भी करता है, कुछ करता है, तो आप उसको देख लीजिए। ऐसी बातें जो वीडियो में सामने आ रही। इस पूरे मामले पर बहुत गहराई से अमल करने की ज़रूरत है कि हिंदुस्तान का पैसा, दुर्गेश जी, हिंदुस्तान को ही बर्बाद करने में, तोड़ने में लग रहा है। देखिए प्रहलाद जी, इसमें 2-3 तरह का नुकसान हो सकता है। पहला नुकसान तो हमें आर्थिक नुकसान है, फाइनेंशियल लॉस है। देखिए, हमारा पैसा, भारत का पैसा जो है, बहुत बड़े जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट है वो बता रहे हैं कि बैंकों में पैसा जमा होना बहुत कम हो गया है। ऐसी जो ट्रेयर NFT, HAHM या और ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जिनमें पैसा धड़ल्ले से लग रहा है, या तो पैसा बैंकों में जमा होगा या कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे लगेगा जिससे हमारा फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। हमारा बैंकिंग सिस्टम जिसे बहुत मजबूत माना जा रहा था, कहीं ना कहीं विदेश में बैठे आका उसे कमज़ोर करने की साजिश कर रहे हैं। और दूसरी, हमारे पैसे से हमारे सैनिकों के खिलाफ जो हम पैसा बिलाल जैसे लोगों की कंपनी में लगा रहे हैं, उसी से हमारे देश के सैनिकों के खिलाफ हथियार खरीदने की आशंका है। हो सकता है कि ये पैसा जो हज़ारों करोड़, लाखों करोड़ रुपए पैसा है,
इससे हमारे भारत के खिलाफ ही बहुत बड़ी साजिश रची जाए, और जो साजिश हो उससे हमारे देश का बहुत बड़ा, कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। आए दिन जम्मू कश्मीर में हम देखते हैं कि कितनी आतंकवादी घटनाएं अंजाम होती हैं, कितने हमारे सैनिक शहीद हो जाते हैं, तब हमारा हृदय जो है करुणा से भर जाता है। पर जब हम ऐसा कोई बात होती है, तब जब ऐसी कोई बात होती है, पैसे की लालच में आते हैं, तो हम शायद अपनी जिम्मेवारी भूल जाते हैं। और तीसरी बात जो मैं अक्सर कहता हूँ कि इसमें जब इजी मनी आनी शुरू हो जाती है तो हम में पुरुषार्थ की कमी हो जाती है, हम मेहनत करना भूल जाते हैं। हमें लगता है कि मोबाइल पे सुबह 10 मिनट लगा के 4 उंगली लगाई तो हमें तो $18, $20, $50 आ गए। तो ऐसे में बहुत इजी मनी के चक्कर में हम मेहनत करना भूल जाएंगे। तो विदेशों में बैठे जो साजिश करता हैं, जो आका हैं, हमारे देश के दुश्मन हैं, वो यही चाहते हैं कि इनके युवा कमज़ोर हो जाएं तो उनको लड़ने में आसानी हो सके। और बड़ी बात यहाँ पर दुर्गेश जी ये है कि जिस कंट्री के साथ हमने ट्रेड भी नहीं कर रहे हैं, उनसे बातचीत भी नहीं हो रही है, पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, तो उनके लोगों के साथ इनके आका जो ट्रेजर एनएफटी के आका पाकिस्तान में बैठकर यहाँ पर जो हिंदुस्तान के लोग हैं उनको अपने साथ जोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी फोकस करने की ज़रूरत है। बिल्कुल प्रहलाद, कौन लोग हैं जानना चाहिए। जो एजेंसियां हैं, ये भी सुनने में आया है कि एजेंसियां जो हैं ट्रेयर एनएफटी या और भी जितनी भी कंपनियां हैं, व्हाट्सएप पे जो यूएसडीटी की ट्रेल है उसे तलाशने में लगी हुई हैं। जैसे जैसे उन्हें ये ट्रेल मिलती जाएगी वैसे वैसे वो जो एजेंसियां हैं वो काम करती रहेंगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे आपने कहा कि भारत का ट्रेड बंद है, सब कुछ बंद है, तो ये लोग कैसे करते हैं, ये एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। इनके उनके साथ संबंध कैसे स्थापित होते हैं, कैसे मनी ये ट्रांसफ़र करते हैं और कैसे मनी उनसे वापस लेते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। और सारी की सारी ब्लैक मार्केटिंग को प्रमोट किया जा रहा है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो इसमें इन्वॉल्व होता है, मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत सी जो है जो कानूनी अनियमितताएं हैं उस पर इसमें कार्रवाई होनी बनती है। दोस्तों, तुम्हें ये भी सोचने की ज़रूरत है कि जो अपनों का नहीं हुआ वो तुम्हारा क्या होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पाकिस्तानी लोगों को भी लूट रहे हैं, ना सिर्फ हिंदुस्तानियों को। एक वीडियो हमारे पास आई है, हम आपको पहले वो वीडियो दिखा देते हैं। जनाब, ये जो शख्स मेरे साथ आप खड़ा देख रहे हैं, इसने भी ट्रेजर एनएफटी में इन्वेस्ट किया था। इसका 10-20 हज़ार 1 लाख नहीं 22 से 23 लाख डूब चुका है। सिर्फ इस अकेले का नहीं है, मेरे साथ जितने भी आप पीछे लोग देख रहे हैं जिन्होंने अपने हाथों में मोबाइल पकड़े हुए हैं, सिर्फ आप हसरत भरी निगाहों से अपने मोबाइलों को देख रहे हैं कि हमारा विड्रॉ कब आएगा। ये एक दिन भी स्कूल नहीं गया। अभी थोड़ी देर पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि इसको ड्रिपें लगी हुई थी, ये हॉस्पिटल में था। 22,45,800 रुपए का स्कैम हो चुका है। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे $7486 इसके अकाउंट में पड़े हैं और इसने $1200 का विड्रॉ लगाया हुआ है, पिछले 10 दिनों से पेंडिंग में है। ये जो पीछे लोग खड़े हैं ये कम है, 25 लोगों की इसकी टीम थी, 25 लोगों को इसने इन्वेस्ट करवाया था। वो अब इसके घर आके बैठ गए कि आपने गारंटी दी थी कि नहीं भागेगी, नहीं जाएगी, तो अब ये जा चुकी है। बात हो गया हूँ, मेरा दोस्त था अपने सटाप में, मैं तो एक दिन भी स्कूल नहीं गया, अल्लाह की कसम मैं झूठ नहीं मार रहा हूँ। 22 लाख के मैंने 30,000 डलवाया था इस स्कीम में। 30,000 कहाँ से आया था? 30,000 मैंने अपनी घर वाली के जेवर थे, टूबो थी, वो भी बेच के 30,000 डाला। ये आदमी बंदे जो देख रहे हो, पब्लिक देख रहे हो, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे मोहल्ले के हैं। क्या लगते हैं? ये हमारे कोई चाचे का बेटा है, कोई मामे का बेटा है, रिश्तेदार है, मेरे ख़ास रिश्तेदार हैं। मेरे पास कोई शय नहीं, कोई चारा नहीं, हमें ये मारते हैं। अब तक कितने पैसे आपके इस ऐप में डूबे? मेरा तकरीबन 22-23 लाख है। मैं बहुत परेशान हुआ, 10 दिन से विड्रा मार रहा हूँ। नहीं आ रहा विड्रा? यार क्या विड्रा, क्या मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बता भी नहीं सकता, इतना मेरे से फराड हुआ है। अच्छा खड़े हो जाए। ईद पैकेज भी आपने लगाया था? हाँ, वो उसने कहा था भाई 75,000 डालो
आप डबल अमीर हो जाओगे माशाल्लाह। मेरे बच्चे भी खुश हो गए भाई, हम मुल्तान जाएंगे हुसैना गई में घंटे घर में। एक तो बच्चों ने देखा नहीं भाई, बड़ी शॉपिंग करो। यकीन करो मेरे घर राशन भी नहीं और मेरे पट्टे पुराने कपड़े हैं। मेरे पास वो पैसे भी नहीं जो मैं 1 किलो घी ले लूँ या 1 किलो गोश्त ले लूँ, बच्चों को अच्छी ईद करा लूँ। मेरे साथ इतना फराद है, ये मेरी अपनी गलती है क्यों मैं अनपढ़ जाहल था। मैं 2-4 आदमी से पूछ लेता, मशवरा ले लेता। मैं किसी से नहीं पूछा? मैं किसी से नहीं पूछा। जिसने बंदे ने हमने फंसाया वो कहते हैं बताना किसी को। ये जो लोग आपके सारे पीछे खड़े हैं ये क्या कहते हैं? बस इसके आगे भीख मांगूंगा, इसके कदमों में गिरूंगा, या किस्तें बनाऊंगा, कुछ न कुछ करूंगा। 30,000 और मेरे जेवर बच्ची के बने हुए हैं वो बेच के एक को तो दूंगा। अच्छा मुझे आप बताइएगा, आपको किसने कहा था कि इसमें इन्वेस्ट करें? इस चाचू ने बोला था कि इसमें पैसे इन्वेस्ट करो आपके डबल हो जाएंगे। इसने बोला था, हमने पैसे अपने इन्वेस्ट किए तो अभी ट्रेजर एनएफटी भाग गई है, हम तो इससे पैसे लेंगे। अच्छा हाँ। आप ट्रेजर और नेफ्टी वाले से लेंगे या इससे लेंगे? हम इससे लेंगे क्योंकि हम उसको नहीं जानते थे, इसी ने हमें लाला दिया, इसी ने फंसाया, हम तो कुछ नहीं जानते। और सारी हमें गारंटी दी थी कि ये नहीं भागेगी, इसने इतबार हमें दिलाए। हमने तो पैसे कहीं से भी लेकर आए, हम ऐप में डाले, इस पे अभी भाग गए, हम क्या करें। आपके कितने डॉलर है? अभी मेरे पास $200 ठहरे, वो नहीं, उसका विड्रा नहीं हो रहा है, हम तो इससे लेंगे पैसे। अच्छा मुझे ये बताएगा, आपको कैसे पता चला कि ये ऐप भाग गई है? यार ये शहरी के टाइम हमें अपलोड है ये मोबाइल पे। मैं तो अनपढ़ हूँ। मैंने अपने बेटे को मोबाइल दिखाया कि बेटा देखो हमारे कोई पैसे आ रहे हैं या कोई नहीं खुश हो गए कि मेरे अब पैसे आ गए? मैंने तो खुशी से इतना, मैंने क्या ही बात है, मैं कि आज मैं जवान हो गया हूँ 18 साल का। जब बेटे ने मैसेज पढ़ा वो कहते हैं अबू जान, वो कहते हैं ये अभी ठहरो, 1 हफ्ता ठहरो, 4 दिन ठहरो, अभी ये जाम हो गई है, अभी पैसे नहीं आ रहे, ऐसे से आएंगे। हम 8 दिन से वो लगा रहे हैं। इस नौजवान पर उस वक्त क़यामत बरपा हुई जब सुबह सहरी का टाइम था। एक अपडेट आती है ट्रेजर एनएफटी की जानिब से जिसमें कहा जाता है कि लोगों ने बड़ी मिकदार में ईद पैकेज लगाए हैं, बॉक्सेस खोले हैं, तो वो जाम हो चुकी है और थोड़े टाइम के लिए हम शट डाउन करने जा रहे हैं, उसके बाद खुल जाएगी। अब ये सिर्फ अकेला नहीं रो रहा, पूरे पाकिस्तान के साथ स्कैम हो गया है। तो मुझे बताएगा, और आप कोई काम शाम करते हैं या यही काम है? मैंने सुना है मेरा ब्लड लो हो गया, बीपी लो हो गया, मेरे बच्चे ये हॉस्पिटल पे ले गए हैं, हमें बोतल लगाई है। अभी भी उसने बोला है अभी 4-5 बोतलें लगेंगी। अभी ईद भी सिर पे आ गई है, अभी क्या बनेगा, कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा। ऊपर ये जो खड़े हैं इसको भी मैंने जवाब देना है, घर में भी कुछ नहीं। ये तो आपका 22-23 लाख का जो लॉस हो गया, ये मुझे नहीं लगता कि वापस आएगा। तो मुझे बताइए, इसके अलावा कोई काम करते हैं? हाँ, मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है, मेरे चैनल का नाम है सफ्तर ब्रांड 786। जितने भी लोग देख रहे हैं सबको क्या पैगाम देना चाहेंगे जो लालच में आके पैसे इन्वेस्ट कर दे? दोस्तों ईट है मेरा सक्का वालिद ही आके ना भाई गेम में पैसे पा, मेरा दिमाग, मेरा ज़मीर, मेरी जिहन फिर गए। मैं तो बर्बाद थी गया, दोस्तों को बर्बाद तो ना करा, पाकिस्तान को बर्बाद तो ना करा। छोटे बच्चे ने मेरे को बात दुआ नहीं देखन, पहले भी मेरा काम नहीं, चैनल पे हमें कोई नहीं देख रहा, मैं बहुत परेशान हूँ। आप जितने भी लोग देख रहे हैं वो कहते हैं ना कि जब तक लालची जिंदा हैं तब तक कोई भी ठग जो है ना वो भूखा नहीं मार सकता। तो इसने भी लालच में आके इतने सारे लोगों को फंसाया है, और सिर्फ इनके साथ नहीं है, पता नहीं कितने पाकिस्तानी बेचारे जिनके साथ ये ट्रेजर एनएफटी ने स्कैम कर दिया है। और अभी जो न्यू अपडेट्स आई उसमें यही बताया जा रहा है कि शट डाउन हो गया है, इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो गया, लोगों ने विड्रॉ ज़्यादा लगाना शुरू कर दिए हैं, इस वजह से अब जाम हो चुके हैं या शट डाउन हो चुकी है। तो जितने भी लोग देख रहे हैं सबसे गुजारिश है कि भाई इस तरह की कोई भी ऐप नहीं है जो परमानेंट चलती हो, तो इसने भी लगाएं। और एट द एंड ये कहना चाह रहे हैं कि मेरा यूट्यूब चैनल है सफ्तर ब्रांड के नाम से, जिसका स्क्रीनशॉट, उसका लिंक हम मेंशन कर देंगे, उसे ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें। जितने लोगों ने ट्रेजर एनएफटी में इन्वेस्ट किया उनको यही कहना चाहूँगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। सो देखा आपने कि पाकिस्तानी लोग भी बिलाल काहलो जैसे लोगों के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हुए हैं, और उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि हमारे पैसे डूब गए हैं और उनको वापस किसी न किसी तरह किया जा सके। लालच बस जो कुछ चंद लोग हैं वो अपनी ही कम्युनिटी को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, क्योंकि ये जो लोग हैं इनको खुद को ज्ञान नहीं है ये क्या करने वाले हैं। और दूसरी बात जो आपने वीडियो दिखाई पाकिस्तान वाली, तो पाकिस्तान की भी जो आम आवाम है, ये जो बिलाल जैसे लोग हैं उनको भी लूटने में लगे हुए हैं, क्योंकि इनका एक ही मकसद है पैसा इकट्ठा करना,
अपने आप को या अपने पीछे बैठे जो आका हैं, हो सकता है इस पे ISI का ही हाथ हो, उनको कितना आर्थिक तौर पर मजबूत किया जा सकता है। क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन चुका है जिसको कुछ समझ ही नहीं आ रही, उनको सिर्फ हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ना है और उनको कुछ समझ में नहीं आ रही। इसके लिए उनको अपनी आवाम की ना तो चिंता है, भारतीयों की तो चिंता ही क्या होगी। तो ये हमारी सभी नागरिकों की जिम्मेवारी बनती है कि जो कंपनी पाकिस्तान से शुरू होती है उस पर तो ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि ऐसे लोगों को हम कितना पैसा देकर एम्पावर कर रहे हैं। अभी जो इन्होंने ईद पे ब्लाइंड बॉक्स नाम की एक योजना निकाली थी, उसमें 30 से 50 हज़ार करोड़ भारतीयों ने ऐसे लगा दिए कि उनको तो इतना एम्पावर कर दिया, और उसके बावजूद इन लोगों ने, प्रहलाद जी, इतना पैसा इकट्ठा होने के बावजूद ये लोगों को विड्रॉल नहीं दे रहे हैं। अब भारतीयों का पैसा, पहले तो HAHM लेकर रफू चक्कर हो गई, अब ट्रेजर NFT लेकर भी रफू चक्कर हो रही है। लोगों को लगता है अगर ऐप चलती भी है तो ऐप में आपको सिर्फ डिजिट दिखते हैं कि आपका रोज़ इतने पैसे बढ़ गए, इतने पैसे बढ़ गए, पर आपको जो धरातल पे जो विड्रॉ नहीं आ रहा है, ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है और आज तक के इतिहास में दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम साबित होगा ट्रेजर NFT। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें जानकारी देने के लिए। सो आपने देखा कि किस तरह लोगों का पे आउट, लोगों का विड्रॉल नहीं आ रहा, लोग हाहाकार जो है वो मचा रहे हैं। ऐसे में अब एजेंसियां भी जागरूक लोगों को करने में लगी हुई हैं, उनकी तरफ से कार्यवाही भी की जा रही है, और हमारा भी यही कहना है कि आप अपना अगर ठगी से बच सकते हैं, जितना ज़्यादा बच सकते हैं उतना ही बचिए। फ़िलहाल के लिए इतना ही। मुझे और दुर्गेश गाजरी जी को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।